अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज 22 जनवरी जुमेरात का रोज़ है। इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट को बंद करवाने के हवाले से हुकूमत की 3.5 माह की कोशिशों का भांडा फूट चुका है। एक ऐसी रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जमा करवाई गई है जिस रिपोर्ट से हुकूमती जो मनसूबा है और हुकूमती मनसूबे को जिस तरह से धचका लगा है, उससे मुतल्लिक कुछ अहम इंकशाफात हुए हैं कि इमरान खान के ट्विटर अकाउंट को बंद करवाने के लिए हुकूमत गुज़िश्ता 3.5 माह से कोशिशों के अंदर लगी हुई थी। बाहर की जो कंपनीज हैं उन्होंने हुकूमत को क्या जवाब दिया, इमरान खान की कौन सी ट्विटर अकाउंट पर जो पोस्टें हैं वो बंद की गई, इससे मुतल्लिक साकिब बशीर साहब ने आज ये बड़ी खबर दी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से मुतल्लिक और इमरान खान के ट्विटर अकाउंट को बंद करने से मुतल्लिक जो केस है उसके अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक रिपोर्ट जमा करवाई गई है पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से। और उस रिपोर्ट के अंदर हुकूमती 3.5 माह का जो मनसूबा है उसको बड़ा धचका लगा है। उसकी तफसीलात इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मामला यह है कि इमरान खान से गुज़िश्ता 2 माह से इमरान खान के ऊपर जो गैर एलानिया तौर पर मुलाकातों के ऊपर पाबंदी है, उसकी सबसे बड़ी वजह इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट है। और इमरान खान के ट्विटर अकाउंट को बंद करवाने के हवाले से और कि इमरान खान ट्विटर अकाउंट के ऊपर कोई पोस्ट न करें, इससे मुतल्लिक DGISPR का बयान उठाकर देख लें, विफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाकर देख लें, या विफाकी वज़रा के मुख्तलिफ टॉक शोज के अंदर जाकर जो उन्होंने बयानात दिए हैं इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से मुतल्लिक, और वो उठाकर देख लें तो आपको पता चलता है कि हुकूमत का सिर्फ और सिर्फ मंसूबा ये है कि वो इमरान खान के ट्विटर अकाउंट को किसी सूरत के अंदर बंद करवा दे। उससे होगा ये, जाहिर है इमरान खान साहब से जब भी मुलाकात होती है तो फिर उनका एक ट्वीट आता है जिसमें वो इदारों के सरबराहान के ऊपर बराह रास्त तौर पर तनकीद करते हैं, अफगानिस्तान की जो पॉलिसी है उससे मुतल्लिक बात करते हैं, पाकिस्तान की पॉलिसी से मुतल्लिक बात करते हैं, अपनी पार्टी से मुतल्लिक बात करते हैं। तो हम देखते हैं कि इमरान खान साहब जो भी ट्वीट करते हैं तो जाहिर है तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है वो इतना पावरफुल है, तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया इतना ज्यादा एक्टिव है कि वो इमरान खान की जो ट्वीट है वो जंगल में आग की तरह में फैलती हुई दिखाई देती है। यानी कि आप देख लें कि 3-4 घंटे में इमरान खान का जो ट्वीट है वो कोई 1 मिलियन क्रॉस कर जाता है। हाल दो के पाकिस्तान का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वहां पर कोई खबर नहीं चलती, लेकिन चूंकि अब सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया के ऊपर इमरान खान का ट्वीट जंगल में आग की तरह फैलता है। और उसी ट्विटर अकाउंट पर फिर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ टॉक शोज भी होते हैं और वहां पर बातचीत भी होती है। तो इससे मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो केस है कि एक शहरी है मुर्तजा खान, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिज्यू कर रखा है कि जनाब इमरान खान के ट्विटर अकाउंट को बंद किया जाए और इस पर जो पोस्टें हैं वो गैर कानूनी होती हैं, वो पाकिस्तान में जो नेशनल सिक्योरिटी है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, ये चीजें उसके अंदर ही थी। तो इसमें जो रिपोर्ट आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाई गई है उस रिपोर्ट वो इंतहाई रिपोर्ट हैरान कुन है जी। रिपोर्ट मनवन मैं आपके सामने रखता हूं, उसके बाद आपको अंदाजा होगा कि हुकूमत गुज़िश्ता 3.5 माह से हुकूमती कोशिशें किस तरह से नाकाम हुई हैं। सबसे पहले तो जी इसकी कुछ तफसीलात सामने आई हैं। सबसे पहले 21 अगस्त 2022 को PTA ने इमरान खान का ट्विटर अकाउंट बंद करने के लिए एक्स को लिखा। यानी कि जब इमरान खान का दौरे हुकूमत खत्म हुआ तो उसको पहली अटेम्प्ट की पाकिस्तान की हुकूमत ने और पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने इमरान खान के ट्विटर अकाउंट को बंद करने के लिए जो एक्स है उसको बाकायदा तौर पर एक्स की कंपनी को लिखा कि इस ट्विटर अकाउंट को बंद किया जाए। उसके बाद तोशा खाना केस, साइफर केस, इद्दत केस में सजाओं का हवाला देकर 18 अप्रैल 2024 को इमरान खान का ट्विटर अकाउंट बंद करने के लिए एक्स को दोबारा लिखा गया। पहली कोशिश की गई 21 अगस्त 2022 को, दूसरी कोशिश की गई 18 अप्रैल 2024 को, और इसी के अंदर लिखा गया कि इमरान खान कन्विक्टेड हैं साइफर के अंदर, इद्दत केस के अंदर और तोशा खाना केस के अंदर, तो उनका हवाला देकर कहा गया कि इस अकाउंट को बंद किया जाए। उसके बाद तीसरी अटेम्प्ट इस हुकूमत ने की 27 नवंबर 2025 को इमरान खान की 47 यानी कि 47 ट्वीट्स ब्लॉक करने के हवाले से जो है वो लिखा एक्स को, एक्स जो कंपनी है उसको लिखा गया हुकूमत की जानिब से। इसमें 3.5 साल में 3 मरतबा जो पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी है उसने एक्स को लिखा, लेकिन एक्स ने इन तीनों मरतबा पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जो दरखास्त थी उसको तीनों मरतबा मुस्तरद कर दिया और तीनों मरतबा किसी एक दरखास्त के ऊपर भी अमल दरामद नहीं हुआ। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि मुतअद्दिद केसेस में कन्विक्शन का हवाला दिया गया, इमरान खान की पोस्टों में सलामती, कौमी सलामती के थ्रेट का हवाला दिया गया, उन्होंने बंद नहीं किया क्योंकि ये पाकिस्तान नहीं है।
हाँ, आल्दो पाकिस्तान होता, पाकिस्तान का कोई इदारा होता तो वो पहली अटेम्प्ट पर भी इमरान खान के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन कर देता। ज़ाहिर है वो बाहर की कंपनीज हैं, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बिलीव करती हैं, वो किसी भी मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करती हैं। वहां तो आइन और कानून है, यहाँ पर तो कोई कानून को पूछता नहीं है, यहाँ पर तो कोई अदालती ऑर्डर्स को मानता नहीं है, यहाँ पर तो जजेस के ऑर्डर को नहीं माना जाता। तो एक्स ने 3 मरतबा इमरान खान के ट्विटर अकाउंट को बंद करने से मुतालिक जो टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की दरखास्तें थी, तीनों दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया। उसके बाद इस रिपोर्ट के अंदर मजीद कहा गया कि पीटीए ने सोशल मीडिया कंपनीज को पाकिस्तान में अथॉरिटी के साथ रजिस्टर करने का कहा। सोशल मीडिया कंपनीज ना रजिस्टर हुई, ना पाकिस्तान में कोई जो वकील उनका पर्सन है वो मुकर्रर हुआ। होता यह है कि कोई भी सोशल मीडिया की कंपनी है, चाहे वो फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है या कोई अदर प्लेटफॉर्म्स हैं, उन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जो रीजनल ऑफिस होते हैं या हम कह लें कि उनके कोई ऑफिसेस होते हैं, तो वो हर मुल्क के अंदर होते हैं। हम भारत के अंदर देखते हैं कि वहां पर एक्स का ऑफिस मौजूद है, वहां पर फेसबुक का ऑफिस मौजूद है, इंस्टाग्राम का ऑफिस मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान में ये ऑफिस मौजूद नहीं है। इसकी नाकामी ज़ाहिर है हुकूमत के सारा है कि आज आप देख लें कि आईटी के अंदर हम कहां पर खड़े हैं और भारत कहां पर खड़ा है। तो इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने लिखा कि पाकिस्तान में एक्स हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, उनके ऑफिसेस होना चाहिए या उनका कोई नुमाइंदा यहाँ पर मुकर्रर होना चाहिए ताकि कोई कंप्लेन हो तो उनसे करवाई जाए। तो इस हवाले से भी जो है वो अभी तक कोई खासी पेशरफ्त नहीं हुई। उसके बाद रिपोर्ट के अंदर मजीद कहा गया कि सोशल मीडिया कंपनीज दूसरे ममालिक की शिकायत भी अपने कवानीन के मुताबिक देखती हैं, और उन्होंने कहा कि चूंकि पाकिस्तान के जो लॉ हैं, पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक पीटीए ने कहा कि इमरान खान के ट्विटर अकाउंट को बंद किया जाए या उसको देखा जाए। और साथ में उन्होंने ये एतराज भी किया कि जनाब दीगर जो अगर बाहर के मुल्क की कुछ कंपनीज हैं तो वो अपने लॉ के तहत मुख्तलिफ ममालिक में जो अकाउंट्स चल रहे होते हैं उनको अपने लॉ के मुताबिक ट्रीट करती है, ना कि वो उस मुल्क के मुताबिक ट्रीट करे। मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान में इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट है तो वो पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक ट्रीट नहीं करती, वो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ट्रीट करती हैं, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बिलीव करती हैं। उसके बाद इस रिपोर्ट के अंदर मजीद कहा गया कि इमरान खान का एक्स अकाउंट बंद करने के हवाले से जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है उसने अपनी रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जमा करवाई है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की अदालत में इस केस की 4 समातें हो चुकी हैं। गुज़िश्ता रोज इसकी समात थी और उस समात से हमने आपको तफसीली आगाह किया था कि किस तरह से इमरान खान साहब के साथ मुलाकात का जो मामला है उसको उठाया गया, उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब का 4 नवंबर का ऑर्डर था, 4 नवंबर के ऑर्डर पर अमल दरामद नहीं हुआ, तौहीन अदालत की दरखास्तों पर कुछ नहीं हुआ। तो ये वो सारी चीजें थी जो कि इस बात की तरफ इंडिकेट करती थी कि गुज़िश्ता रोज जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जो रिपोर्ट थी उसको गैर तसल्ली बख्श करार दिया था, और आज के रोज ये रिपोर्ट जमा करवाई गई है, जिस रिपोर्ट के अंदर हुकूमत का जो मंसूबा है वो हमारे सामने आया है कि ये हुकूमत तो गुज़िश्ता 3 सालों से लगी हुई है कि इमरान खान का ट्विटर अकाउंट बंद हो जाए, लेकिन हुकूमत को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इमरान खान का ट्विटर अकाउंट वो वाहिद मैं समझता हूँ कि एक ऐसा फोरम है जिससे पूरे पाकिस्तान के अंदर जो एक कशमकश है इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान, तो इमरान खान का ट्विटर अकाउंट बहुत सारे पाकिस्तानियों की उम्मीद है। इमरान खान का ट्विटर अकाउंट बहुत सारे पाकिस्तानियों, आप देखें ना कि अगर उम्मीद ना हो तो वो इमरान खान के ट्विटर अकाउंट को कोई लाइक भी ना करे, कोई वहां उस पोस्ट को शेयर भी ना करे, चंद घंटों में हम देखते हैं कि मिलियंस ऑफ जो लोग हैं वो उस अकाउंट से जुड़ जाते हैं, उस ट्वीट को पढ़ते हैं। जाहिर है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो सियासी जमात है उसके लीडर हैं। दूसरा अहम तरीन मामला ये है कि इस वक्त इस्लामाबाद बार ऑफिस के अंदर चूंकि हम मौजूद हैं और गुज़िश्ता 2 दिन से ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा साहब इस बार ऑफिस के अंदर मौजूद हैं। पहले तो मुतनाज़िर ट्वीट्स से मुतल्लिक जो केस है उसके अंदर हाई कोर्ट ने जमानतें मंजूर की, उसके बाद एक नई FIR निकाली गई और उस नई FIR के अंदर अभी गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आजम खान ने 2 दिन की जो हिफाजती जमानत है उसको मंजूर किया। 2 दिन की हिफाजती जमानत के बाद हमने देखा कि पुलिस की भारी नफरी है जिसने गुज़िश्ता 2 दिन से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग को घेर रखा है। इस्लामाबाद बार ऑफिस हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इहाता हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इहाते के बाहर की सूरत हाल हो, तो पुलिस की भारी नफरी जो कि पूरी रात भी मौजूद होती है, पूरा दिन भी यहाँ पर मौजूद होती है। लेकिन यहाँ पर हैरान कुन अमल ये है कि ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा तो वकील हैं, वो आप देखें ना कि वो तो वकील हैं कि वकील को अदालत ने प्रोटेक्शन बेल दे रखी है।
प्रोटेक्शन बेल के होते हुए वो इस अदालत से बाहर नहीं निकल सकते, अदालत के हाथे से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि वहां पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। और वो क्या कह रहे हैं कि हम हर सूरत के अंदर गिरफ्तार करेंगे। अगर आपको अदालत ने प्रोटेक्शन बेल दे भी रखी है तो अदालत की प्रोटेक्शन बेल की कोई वक़्त, कोई वैल्यू, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई इंटेग्रिटी नहीं है जहां पर गिरफ्तारी के लिए वो मौजूद हैं। लेकिन मैं हैरान हूं कि 2 दिन से ये सारा कुछ जाहिर है इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस भी तो देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे ये जितना इशू चल रहा है, या बार ऑफिस के अंदर वो मौजूद हैं, बार वाले जाते हैं, जजेस से मिलते हैं, तो वो ये सारा कुछ इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस देख रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर खामोश हैं कि हाईकोर्ट के जजेस का अपना ऑर्डर है, पुलिस बैठी हुई है कि जी हम तो गिरफ्तार करके जाएंगे, लेकिन जजेस भी खामोश बैठे हैं कि जी ठीक है। ये इंतहाई बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में किसी भी ऐसी आवाज को जो आवाज इंसानी बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठती हो, उन आवाजों को बंद करवाने के लिए किसी भी हद तक जो है वो ये सिस्टम जाने के लिए तैयार है। कोई अदालती ऑर्डर्स नहीं माने जा रहे, कोई अदालतों की वक़्त वैल्यू नहीं रही। यहाँ पर 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद पाकिस्तान की अदलिया ने जिस तरह से सरेंडर किया है, तो उसके बाद हमें ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं कि 2 दिन से जजेस ने बेल दे रखी है और वो यहाँ बार ऑफिस से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि पुलिस बज़िद है कि हमने जी इनको गिरफ्तार करना है। तो बहरहाल ये इंतहाई हैरान कुन और इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है पाकिस्तान के इस जुडिशल सिस्टम के ऊपर। इमरान मजारी, हादी अली चट्टा, पाकिस्तान में कहीं पर इंसानी बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी होती है वो सफ़े अव्वल के अंदर होते हैं, किसी कोई जबरी गुमशुदा होता है वो सफ़े अव्वल पर होते हैं, कोई यहाँ पर जो है वो किसी को अगवा किया जाता है तो वो सबसे पहले यहाँ पर मौजूद होते हैं। उनके खिलाफ ये महाज खड़ा करना, और गुज़िश्ता रोज आज़म खान की अदालत में कामरान मुर्तज़ा, चाहे उनके ऊपर जितने भी इल्जामात हों या जितनी भी बातें, हर बनने का अपना नजरिया है, लेकिन उन्होंने ये बात की वो इंतहाई इंटरेस्टिंग थी। उन्होंने कहा कि मेरे जो बतौरे वकील मेरा जितना भी कैरियर था, उन्होंने कहा कि मैंने ऐसी सूरत हाल कभी नहीं देखी कि एक औरत को अदालत के अंदर 2 दिन गुजारने पड़े क्योंकि बाहर पुलिस बैठी हुई है, अदालत की प्रोटेक्शन बेल के होने के बावजूद वो बैठी हुई है यहाँ पर। कैसे इमरान मजारी और हादी अली चट्टा जो है वो चक्कर काट रहे हैं, कभी बार ऑफिस, कभी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट। मजीद जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। की तरह अपने रिस्पेक्टेबल मेंबर्स ऑफ द बार के साथ खड़ी रही, चूँकि हमारा ये मानना है कि हम रूल ऑफ लॉ के, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के और सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नंबरदार हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार, जिसको माजी में भी 10th फ्लोर के दस्ते का खिताब दिया जाता रहा, हमारे ही सीनियर्स ने, हमारे ही भाइयों ने उस मामलात को देखा। और जहाँ तक इस मौजूदा हालात में मैडम इमरान मजारी साहिबा का और हादी अली चट्टा साहबा का जो इशू है, आपने देखा पूरी बार यहाँ पर मौजूद रही। इंतज़ामिया जो है वो किसी किस्म के हवाले से वो कामयाब ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम लोगों का जिन जिन से हमने इन दोनों हजरात के लिए रवाबत की तरह अपने रिस्पेक्टेबल मेंबर्स ऑफ द बार के साथ खड़ी रही, चूँकि हमारा ये मानना है कि हम रूल ऑफ लॉ के, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के और सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नंबरदार हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार, जिसको माजी में भी 10th फ्लोर के दस्ते का खिताब दिया जाता रहा, हमारे ही सीनियर्स ने, हमारे ही भाइयों ने उस मामलात को देखा। और जहाँ तक इस मौजूदा हालात में मैडम इमरान मजारी साहिबा का और हादी अली चट्टा साहबा का जो इशू है, आपने देखा पूरी बार यहाँ पर मौजूद रही। इंतज़ामिया जो है वो किसी किस्म के हवाले से वो कामयाब ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम लोगों का जिन जिन से हमने इन दोनों हजरात के लिए रवाबत